Good afternoon everyone. This is Azran Prasad and welcome back to my channel Maths का मास्टर। बच्चों लास्ट क्लास हमने कुछ नंबर्स के क्यूब को फाइंड किया था, राइट? कैसे क्यूब फाइंड करते हैं उन नंबर का जो 1 से स्टार्ट होते हैं। आज हम उस नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे जिसके एंड में 1 आता हो। लास्ट क्लास हमने किया था जिसके स्टार्टिंग में 1 आता हो, आज हम करेंगे जिसके एंड में 1 आता हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और हाँ, लास्ट क्लास मैंने सभी के लिए बोर्ड पे 1 से 20 का क्यूब लिखा था। आई होप वो सबके पास होगा, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं अब। तो हेडिंग डालना होगा यहाँ पे, टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 1, ठीक है? टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 1। तो लास्ट क्लास हमने 12 देखा था, राइट? 12 का क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, जो कि 1 स्टार्टिंग में था। आज हम देखेंगे कि 21 का क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? 21 था ना? हाँ, ठीक है। सो 12 का क्यूब था, आज हम 21 का क्यूब देखेंगे, जस्ट रिवर्स, ठीक है? करना सेम चीज है, बस थोड़ा वे अलग है। लास्ट क्लास हमने लाइक 12 में क्या करते थे हम लोग, 1 यहाँ लिखते थे, 2 लिखते थे, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 2 का क्यूब, राइट? इसमें भी सेम चीज है, लेकिन इस बार 1 यहाँ लिखो राइट हैंड साइड में, ठीक है? 2 को यहाँ लिख दो, ठीक है? हाँ, 2 को यहाँ लिख दो। 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का क्यूब 8। 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है एंड 4 का डबल 8 होता है, राइट? बस अब इसे ऐड कर दो। 1 2 प्लस 4 कितना होता है? 6। 8 प्लस 4 12 होता है। 2 यहाँ आ जाएगा प्लस 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक? 8 प्लस 1 9। सो 9 2 6 1 हमारा 21 का क्यूब आ गया। क्लियर है? क्लियर है? देखो 12 का क्यूब में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते थे, 1 2 जो नंबर है, फिर सेकेंड वाले का स्क्वायर और फिर सेकेंड वाले का क्यूब। इसमें भी वही चीज है, बस राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है इसे। 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 2, फिर वही सेकेंड वाले डिजिट का स्क्वायर और फिर क्यूब। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का छोड़ के जो बीच का 2 डिजिट है उन दोनों का डबल। लास्ट में 12 में भी यही था, सेम चीज था, तो यहाँ पे डबल हो गया। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ठीक है? तो 1 का 1, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 8 12 होता है। 2 यहाँ और जो 1 है था वो यहाँ कैरी हो गया, 8 प्लस 1 9। तो 9 2 6 1 21 का क्यूब है ये, ठीक है? आई होप ये पॉइंट जो था क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब आते दूसरे क्वेश्चन पे। हम्म 61 का क्यूब, ठीक है? 61 का क्यूब ये कैसे होगा? ये भी सेम है, एकदम सेम है। 1 यहाँ, 6 यहाँ, 6 का स्क्वायर 36 होता है एंड 6 का क्यूब कितना होता है? अच्छा रुको, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है? 61 का क्यूब फाइंड करना है, राइट? तो 1 1 6 6 का स्क्वायर 36 एंड 6 का क्यूब 216, ठीक है? 6 का क्यूब होता है 216। अब देखो 6 का डबल कितना होता है? 12 होता है, तो 1 एंड 2 यहाँ आ जाएगा। 36 का डबल कितना होता है? 72, ठीक है? 36 का डबल कितना होता है? 72। बस अब इसे ऐड कर दो और याद रखना
हमेशा यूनिट डिजिट लिखना होता है बस, ठीक है। 1 का 1, 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे 8 आ गया। ये जो 1 था +1 यहाँ पे, अच्छा नहीं +1 है, 6 + 2 8 हो गया, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 6 + 12, 6 + 2 है, 6 + 12 18 होता है ना, तो 8 यहाँ आ गया, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक। अब ये 1 + 1 कितना 2 होता है, तो +2 यहाँ कैरी हो जाएगा। 6 + 2 8 + 2 कितना हो गया 10। अच्छा नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 1 का 1, 6 + 2 8 होता है, ये जो 1 है ये यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 + 1 7 8 9, तो 9 यहाँ आ गया, ठीक। 7 + 3 कितना होता है 10, तो 10 यहाँ कैरी हो जाएगा। तो 6 + 0 6 होता है, 1 + 1 2 होता है, एंड ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 2 6 9 8 1 हमारा 61 का क्यूब हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 61 था, तो 1 और 6 मैंने ऐसे राइट हैंड साइड से लिख लिया। 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर आई मीन 6 का क्यूब 216, ठीक है। इसी नंबर का स्क्वायर भी करना है, इसी नंबर का क्यूब भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के बाकी दो नंबर जो बीच में उसका डबल कर लेना है। तो 6 का डबल 12, 36 का डबल 72। सो 1 यहाँ पे अब इसे ऐड करना है, तो 1 का तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 6 + 2 8 होता है, तो 8 यहाँ आ गया, और जो ये 1 था 12 के साथ, जो 1 था ये यहाँ कैरी हो गया, ठीक है। तो 6 + 1 7 + 2 9 आ गया यहाँ पे। 7 + 3 10 होता है, तो 10 यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक। तो 0 + 6 6 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और ये 2 एज इट इज, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 का क्यूब, ठीक। 81 का क्यूब। सो 81 का क्यूब, ठीक है। सो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, एंड 8 का क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। क्लियर है। ठीक है। 1 8 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, ठीक है। अब सेम चीज है, 8 का डबल कितना होता है 16 होता है, एंड 64 का डबल कितना होता है 128, ठीक है। 64 का डबल होता है 128, 8 का डबल होता है 16। अब इसे क्या करना है, ऐड करना है, बस यूनिट डिजिट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 1 का 1 रहेगा, 8 + 6 कितना होता है 14 होता है, तो 4 यहाँ और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। सो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा +2, ठीक है। सो 8 + 4 12 होता है, 12 + 2 कितना होता है 14। सो 4 वापस यहाँ पे आ जाएगा, और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा अब, ठीक। तो 6 + 1 7 8 9, 6 + 1 7 + 2 8 9, तो 9 अब यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक। एंड ये 1 जो था ये यहाँ पे कैरी हो जाएगा +1, ठीक है।
ये सब कैरी वाले नंबर्स है। ठीक है, 9 + 2 कितना होता है 11। सो 1 यहाँ एंड 1 वापस कैरी हो जाएगा यहाँ पे। सो 1 + 1 2 + 1 3 एंड सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे कैरी होगा। ठीक है, 1 + 1 2 एंड 5 + 1 6। सो 621 हमारा 81 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसको मैं फिर से एक बार देख लूँ। ठीक है, 1 का यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512। ठीक है, 1। अब देखो लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के जो बीच का 2 डिजिट है उसका डबल कर लो। तो 8 का डबल 16, 64 का डबल 128। अब इसे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सो 1 का तो 1 रहेगा, 8 + 6 14 होता है, तो 4 यहाँ 1 यहाँ कैरी, 1 + 1 2, लेकिन लिखना नहीं है यहाँ पे, वो 2 यहाँ कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 2 8, सॉरी 4 + 2 6 एंड 6 + 8 14। सो 4 यहाँ वापस आ गया और 1 यहाँ पे कैरी हो गया। सो 6 + 1 7 + 2 9, सो 9 यहाँ कैरी हो गया। ठीक, एंड 1 जो था वो यहाँ कैरी हो गया। ठीक है, अब देखो, हाँ 6 + 1 7 8 9 9 यहाँ पे कैरी, और ये वाला जो 1 बच गया वो यहाँ कैरी हो गया। ठीक है, अब 9 + 2 कितना 11 होता है, तो 1 एंड 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। ठीक है, एक और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। सो 1 + 1 + 1 3 होता है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 2 नहीं, यहाँ पे 3 होगा। सो 9 + 2 11 होता है, तो 1 यहाँ और एक 1 यहाँ। ठीक है, एक 1 तो ये वाला था, और अभी 11 जो है एक 1 यहाँ पर एक और आ गया, तो 1 + 1 + 1 3 एंड ये हमारा 5 ही रहेगा। ठीक है, और ये 5 ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, आई होप 81 का क्यूब भी क्लियर हो गया होगा। अब जिस नंबर का भी एंड में 1 होता है उसका क्यूब अब इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अब यहाँ पे लिखो टू फाइंड cube of a number of a same 2-digit number। ठीक, टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर ऑफ अ सेम 2-digit नंबर। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है 22 का क्यूब। ठीक है, 22 का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब 8, इस 2 का क्यूब भी 8 होता है, यहाँ पे लिख लो ऐसे 8। अब वही दो नंबर को, ठीक है, अब यही दो नंबर को बीच में भी लिख लो ऐसे, 2 का क्यूब 8, इस 2 का क्यूब 8, फिर वही दो नंबर को बीच में ऐसे लिख लो। ठीक है, 8 का डबल कितना होता है 16, 8 का डबल कितना होता है 16। अब इसे
ऐड कर लो, सेम रूल है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बीच के दो डिजिट का डबल कर दो, तो यहाँ तो 8 आ जाएगा, ठीक। 8 + 6 14 होता है, तो 4 यहाँ एंड 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक। सो 1 + 1 2 होता है, सो +2 यहाँ पे अब आ जाएगा। सो 8 + 6 14 +2 16 होता है, तो 6 यहाँ, ठीक है, +1 यहाँ कैरी हो जाएगा। 1 + 1 2 होता है, तो +2 यहाँ कैरी हो जाएगा। फिर 8 + 2 10। हमें बस यूनिट डिजिट लिखना होता है, इसीलिए हमें बार बार कैरी करना पड़ता है, ठीक है। फिर से देखो, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, वही दो नंबर को फिर से बीच में लिख दो। फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के दोनों वाले बीच का डबल कर दो, तो 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। सो अब ऐड कर दो, 8 का 8 + 6 14 होता है, 4 यहाँ 1 यहाँ कैरी, 1 1 2 होता है, तो 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। 8 + 2 10 + 6 16, तो 6 यहाँ और 1 यहाँ कैरी, 1 + 1 2 होता है, सो 2 यहाँ कैरी हो जाएगा, 8 + 2 10। तो ये हमारा आंसर हो गया 10 6 4 8 22 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट नंबर है 66, ठीक है, 66 का क्यूब, ठीक है, 66 का क्यूब। अब देखो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, इसका भी क्यूब 216 होता है, सेम नंबर तो सेम क्यूब ही आएगा, राइट। अब बीच में फिर से 216 लिख दो, यहाँ भी 216 लिख दो, ठीक है। अब 216 का डबल कितना होता है, 4 3 2, इसका डबल 4 3 2, ठीक। अब क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा देखो, मैंने कहा तो सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है, तो सिर्फ यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक। मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक। 6 + 2 कितना होता है, अच्छा देखो एक मिनट, ये 6 जो था ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। 21 जो है ये कैरी होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 21 कैरी होगा, ठीक। तो 6 + 1 7 + 2 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक। ठीक, 3 + 1 4 + 2 6, यहाँ पे 6 कैरी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे +21 कैरी हुआ था, यहाँ पे 6 कैरी हो जाएगा। एंड 4 + 2 कितना होता है, 6, फिर से यहाँ पे 6 कैरी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 6 कैरी हो जाएगा फिर से। सो 6 + 6 12 होता है, 12 + 2 14, सो 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक, आई मीन मतलब यहाँ पे, ठीक है। एंड 1 जो था वो यहाँ पे कैरी आ जाएगा, यहाँ पे 6 + 1 7 + 3 10 होता है, एंड 2 1 3 + 4 7 होता है, सो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 4 + 2 + 1 7 है, तो 7 यहाँ आ जाएगा, 6 1 7 7 1, सॉरी यहाँ नहीं, 6 1 7
718 एंड 2 का यहाँ पे ये, तो ये हमारा 287496 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, 287496 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझो, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216। ठीक है, बीच में भी वही नंबर होगा सेम। अब दो डिजिट मतलब बीच के जो दो नंबर है उसका डबल कर दो, तो 216 का डबल होता है 432, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, अब हमें ऐड करना है और ऐड में सिर्फ यूनिट डिजिट को लिखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6 है, तो 6 हो गया। ठीक है, अब ये 21 जो बचा हुआ है ये यहाँ कैरी हो जाएगा, तो पहले इस लाइन को प्रेस करो, 61789, तो 9 यहाँ आ गया। यूनिट डिजिट को सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड लाइन वाला नंबर 2 1 एंड 3, इसको प्रेस करके 6 आया, तो 6 यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक, फिर 2 + 4 6 होता है, तो ये भी यहाँ पे कैरी हो गया 6। ठीक, 6 6 12 होता है, +2 14 होता है, तो 4 यहाँ कैरी हो गया और 1 इस पे कैरी हो गया। ठीक, अब जो बीच वाला 6 था, 6 + 1 7 + 3 10 होता है, तो 0 तो नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। ठीक, एंड 4 + 2 6 + 1 7, तो 7 यहाँ कैरी हो गया। ठीक, तो 6 + 1 7, 7 + 1 8, 2 का यहाँ पे 2। ठीक है, तो 287496 हमारा क्यूब हो गया 66 का। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि जब लास्ट में 1 हो तो कैसे फाइंड करते हैं, जब स्टार्टिंग में 1 हो तो कैसे फाइंड करते हैं, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में किया था, और अगर लास्ट में 1 हो तो कैसे फाइंड करते हैं वो आज हमने देखा। और जब सेम 2 डिजिट नंबर का क्यूब फाइंड करना तो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, आपने आज कुछ नया सीखा होगा। और अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।